कल अपन ने जो पढ़ाया था वेक्टर में, वो अपन ने पहले पढ़ाया था इंटरनल डिवीजन, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, है ना, ये पढ़ाया था पहला टॉपिक। फिर पढ़ाया था अपन ने एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद अपन ने जो इंटरनल का फॉर्मूला था, मेरे पास अगर कोई दो वेक्टर ए और बी वेक्टर है, अगर कोई सी वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो अपन एम रेशियो एन में, तो मेरे पास जो वेक्टर आता था सी वेक्टर एम इंटू में बी वेक्टर प्लस एम इंटू में ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। मुद्दे की बात क्लियर है। अगला स्टेप, एक्सटर्नल वेक्टर में क्या रहता था, अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है ये, और ये कोई बी वेक्टर है, यहाँ से कोई अगला सी वेक्टर है मार्केट में, तो अपन उसको क्या लेते थे, सबसे पहले बी को फोल्डिंग मान के, ये एम है ये एन है, इसको फोल्डिंग मान के इसको अगेन ओपन करते, तो यहाँ पे ए आता था, यहाँ पे सी आता था, यहाँ पे बी आता था, ये एम बन जाता था, ये माइनस का एम बन जाता। तो अगेन सेम सिनेरियो में क्या आ जाएगा, सी वेक्टर इक्वल्स टू में एम इंटू में बी वेक्टर माइनस का एन इंटू में ए वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस का। ये बात पता है? हम्म। ये बात पता थी पहले से? सुमन ये बताया था कल मैंने कि हाँ सर, हाँ ये सर, ये बताया था एक्सटर्नल। ये बता दिया था ना। हाँ हाँ। अच्छा, तो अपन ने कल एक बात बताई थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या कहलाती है, क्या मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है और ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए एंगल कोई एक मीडियन है जो बाइसेक्ट करती है ये एंगल, तो जो लेंथ ये, अगर ये सी एंगल है तो इसके सामने वाली साइड सी आ जाएगी, इसके सामने वाली साइड बी आ जाएगी, इसके सामने वाली साइड ए आ जाएगी। तो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जो भी करस्पॉन्डिंग साइड है वो इसको इक्वली डिवाइड करती है, मतलब सी रेशियो बी में डिवाइड करती है। ये बात बताई थी मैंने। हम्म। स्ट्रेट लाइन मैंने बताई थी, है? अच्छा, मुद्दे की बात चले, फिर अपन ने इसका इन सेंटर कोऑर्डिनेट निकाला था, कितना आया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई, ये यहाँ तक डिवाइड। ये कब कर दिया? ये तो बताया ही नहीं। अरे 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 अरे, याद करो कल का दिन। हाँ याद कर लिया, कल तो ये बताया ही नहीं। शर्म नहीं आ रही बोलते हो ये तो बात? ये कब बता, ये फॉर्मूला कब बता दिया, ये वाला जो लिखा है ये? अच्छा ये, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3, ये बताया था। हाँ ये बताया था। यही लिख लो, यही लिख लो, यही लिख लिया। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? नहीं। अच्छा, इसके बाद अपन ने जाते समय एक बात तुम लोगों को बताई थी कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक डिफरेंस आता है। पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस आता है कि मेरे पास अगर ये कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, पैरेललोग्राम में क्या खास बात रहती है कि ये जब वेक्टर में बता रहा हूँ, वेक्टर में जो डायगोनल होता है वो जरूरी नहीं है कि इन दोनों को इंटरनली एंगल बाइसेक्ट करे, है ना। लेकिन हाँ हाँ हाँ। अगर मेरे पास यही रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या रहता है, रोम्बस में क्या रहता है कि ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर दोनों को, जो डायगोनल होती है वो दोनों को एंगल बाइसेक्ट करती है। बात बता में आ गई? हाँ हाँ। अपन ने कल बताई थी। अच्छा, पैरेललोग्राम को रोम्बस बनने के लिए क्या कंडीशन अपन ने कल बताई थी? पैरेललोग्राम को रोम्बस बनने के लिए क्या कंडीशन अपन ने बताई थी? वो डायगोनल इक्वल हो, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे मतलब। सारे साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, बाद में हाँ कर दो। थैंक यू थैंक यू। क्लियर है यहाँ तक तो कोई बात नहीं? अच्छा, हाँ। एक बात बताई थी कि अगर अपन को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे, क्या आती थी बोलो? क्या? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन निकालनी रहती ओ थी, या अच्छा, हाँ, वो तो बताई थी। वो लैम्डा ए प्लस बी। एक्सटर्नल ए एंगल क्या, ए कैप आता है, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए कैप ऊपर आ जाता है। बाइसेक्टर की निकालनी थी, इसमें म्यू ए कैप माइनस बी कैप। तो मेरे पास अगर ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर ये वेक्टर, अगर मेरे को ये एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली कोई भी लाइन होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, लेमडा टाइम्स ए ए कैप प्लस कैप बी प्लस कैप। बी कैप। यहाँ पे कैप है ना, याद रखना। यस यस। सिमिलरली इसको जो एंगल बाइसेक्ट करेगी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल माइनस का ए कैप आएगा, यहाँ से माइनस का ए वेक्टर आएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एक्सटर्नल एंगल ये वाला आ जाएगा। इसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन आती है वो क्या आती है, बी कैप माइनस का ए कैप इंटू में म्यू, बस। या फिर म्यू टाइम्स ए कैप माइनस का बी कैप। माइनस बी कैप। ये बात अपन ने कल डिस्कस कर ली थी, हम्म। है ना। इसके बाद अपन ने दो चार क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चंस तो जब सुमंत पी वाई वो देखना तब समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना सुमंत? हाँ सर, हाँ सर।
जब वो देखना रिकॉर्डिंग तो वो समझ में आ जाएगा जो अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। कल अपन ने एक बात पॉइंट और बताया था कि जब भी मेरे पास कोई भी ट्रायंगल के क्वेश्चन को डीलिंग वेक्टर में हो रही होगी तो अपन एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान के चलेंगे, है ना। अगर मेरे पास O है, ये मेरे पास अगर P है, ये मेरे पास Q है, अगर मेरे पास मीडियन या फिर इन सेंटर किसी को भी एक निकालना रहता है तो अपन किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान के चलते हैं, मतलब 0 0 0 मान लेते हैं। बात पकड़ में आ गई। ये अपन इस पे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कल किया था, उसे भी यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन डालो। आज ये नया टॉपिक है। इफ मीडियन ऑफ, क्या है ये? क्वेश्चन है, if median of triangle ABC from A bisects at E and BE meets at AC at beats at AC at F, find AF रेशियो AC। हाँ भाई, क्वेश्चन क्लियर है। चलो भाई आ जाए, बड़े आएंगे वाला। यस अच्छा, सर। पहले ये बताओ कि अपन को यहाँ पे हिट कैसे रहेगी। मेरे पास वेक्टर का एक क्वेश्चन है। देखो वेक्टर जब भी मेरे पास ट्रायंगल में डीलिंग होगी, या तो मेरे पास दो क्वेश्चन, या तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या तो वेक्टर में जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएंगे तो अलग केस बनता है। जब भी मेरे पास रेशियो मांगेगा तो हमेशा हमेशा अपन को कहाँ जाना है, वेक्टर वाले फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसा मेरे को क्लू मिल रहा है कि ये मेरे पास वेक्टर क्वेश्चन है? नहीं। नहीं मिल रहा है ना। तो बस मेरे को क्लू कहाँ से ढूंढना है, मेरे पास ये क्लू ढूंढना है यहाँ से, रेशियो वाले फॉर्मूले से। बात पकड़ में आ गई। अब सुनना, क्वेश्चन पढ़ते यस। हुए ध्यान से क्या कर रहा है कि मेरे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है। बच्चा बच्चा जानते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ऐसे ही बनता है। अब तो कोई ऐसा बनाया क्या? नहीं ना। तो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से सुनना। और मैंने कहा इफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम ए, कहां से मीडियन ड्रॉप की है? ए से। तो ए से यस मीडियन सर। ड्रॉप कर दूं मैं? ए से अगर मैंने मीडियन ड्रॉप की तो ये आएगी मीडियन। यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। क्लियर है? बोलो। यस सर। अच्छा, बाइसेक्ट एट ई, बाइसेक्ट एट ई एंड बीई मीट्स एट एसी। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? बीई 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 बीई, ई कोई पॉइंट है, ठीक है, ई कोई पॉइंट है, कहाँ पे है? बीई मीट्स एट एसी। एसी लाइन ये है मेरे पास। बीई मतलब ऐसा कुछ होगा ये बीसी, बीई जो होगा वो एसी को अगर मीट करती तो ये कोई होगी। लेकिन ई पॉइंट कहाँ है? ई ई ई ई कहाँ है? ई ई मेरा जो है, इफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम ए बाइसेक्ट एट ई। अच्छा, मीडियन जो है वो एक इतना बाइसेक्ट करती है, मतलब यहाँ पर ये ई पॉइंट ये वाला बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? मैं समझ में नहीं आया क्या है ये। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? सुनो ध्यान से। नहीं 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 वो। ये कह रहा है मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अपन ने मीडियन बनाई ट्रायंगल एबीसी, कहाँ से बनानी है मीडियन? ए से। तो अपन ने ए से मीडियन बना दी पहले। ये अपन ने मीडियन बना दी, मान लो ये डी पॉइंट, एडी मेरी मीडियन हो गई। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये मीडियन जो है बाइसेक्ट करती है ई पे। किसको बाइसेक्ट करती है? जो लाइन एसी को मीट करती है, मतलब बीई लाइन। बीई लाइन यही तो होगी। सही बात, एसी सही बात, सही एसी है, को ठीक है, ठीक है, मीटअप ठीक है। करने वाली लाइन बीई यही तो है। एसी को मीटअप कौन करेगी? जो यहाँ से कट करके निकलेगी। और वो कटिंग पॉइंट ही इसने ई बोला है। बात पकड़ ठीक में है, आ ठीक है। हाँ तो ये जो दूसरा वाला गई। ये ई के बगल में एफ हो जाएगा ना। एसी को कहाँ पे कट करता है? एफ एफ। एफ पे। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मांगा क्या इसने मेरे से? ए एफ अपॉन ए सी। एएफ रेशियो एसी, यही मांगा है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है? आगे बढ़े। अब सुन कैसे सर निकाल। हाँ बोलो। सर ये बाइसेक्ट करते हैं ना हाँ बीएफ हाँ को। हाँ। इसका मतलब बी को सीएफ है ना। क्या कह रहे हो? ये एडी बाइसेक्ट करती है ना बीएफ को। हाँ, तो ये सही सही पकड़ा, सही पकड़ा। ये रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा ना। वन रेशियो में। तो ये भी रेशियो कैसा होगा? ये भी तो वन इक्वल रेशियो होगा। में।
पकड़ में आ गई, सही पकड़ा, बच्चा दिमाग पे आ रहा है, होशियार है। मैं अगला स्टेप ये बताता मैं तुम लोगों को, लेकिन पहले ही पकड़ ले गया। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, इक्वल भागों में डिवाइड करता है ना। अच्छा, मांगा क्या इसने, ए एफ रेशियो ए सी मांगा है। ए एफ रेशियो ए सी का मतलब अगर मैं इसको एम बोल दूँ इसको। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कल अपन ने ये बात फिर से बताई थी कि जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा अपन ए को क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। तो अगर ए को अपन ओरिजिन मान लें जीरो वेक्टर, तो बी को क्या मानेंगे, बी वेक्टर, सी को क्या मानेंगे, सी वेक्टर। ये बात तक में आ गई, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है, बोलो। नो सर। क्लियर है, पक्की बात है, श्योर हो इस बात पे। अच्छा अब मेरे को ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, ये अगर 1:1 है, ये रेशियो 1:1 है, तो ये भी तो 1:1 ही होगा। अगर ये 1:1 ही होगा तो हाँ बताएं भैया, एक मिनट, एक मिनट रुकना, एक मिनट। नहीं दो तो है, हमारे पास सबसे तीन है, एक दो तीन, हमारे पास हमारे पास ये तो हाँ हमारे पास दो हैं, हमारे पास दो एक ही है ना, लेकिन पढ़ाते हैं तो मैं एक तरफ नहीं करता, इसलिए तो इसकी बात पढ़ाई करता हूँ। पढ़ा है हाँ, मैं कोई खरीदा गया तुम देखने आए थे कौन आया, हाँ भाई, हेलो, यस सर। हाँ भाई क्लियर है। सर ये क्लियर नहीं है, बी डी ये कैसे 1:1 रेशियो हो गया? अच्छा ये क्लियर नहीं हुआ, नो सर। कोई बात नहीं, अभी क्लियर करवाते हैं तुम्हारा। पेन कहाँ गया, पेन ढूंढ लें पहले अपना, पेन मिल जाए। चलो ये क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हटा दें फिर वन, ये नहीं क्लियर हुआ। नो सर। चलो ये तो क्लियर है कि 1:1, ये 1:1 होगा, हाँ ये हाँ, ये तो क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा मैंने कल बताया था कि जब भी मेरे पास रेशियो मांगेगा और रेशियो ना गे मैंने, तो अपन क्या कंसिडर करते हैं, लेमडा रेशियो 1 या फिर के रेशियो 1, बात बताई थी मैंने, हाँ ये बात बताई थी मैंने कल, हाँ शायद मैंने हाँ, परसों बताई थी, है ना, कल कल। कल ही बताई थी। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर मेरे पास ए एफ रेशियो एफ सी मांगा है, और मैंने एक बात बताई थी, जब भी मेरे पास उस रेशियो की वैल्यू मांगेगा अपन उसके लिए दो कंडीशन से वैल्यू निकाल के लाएंगे। एक मेरे पास एफ पॉइंट के लिए मांगा है इसने, रेशियो एफ के करस्पॉन्डिंग मांगा है, तो एफ पे मैं दो मेथड से जाऊंगा। बात पकड़ में आ गई, मैंने क्या बोला, एफ पे मैं दो मेथड से जाऊंगा। कल भी मैंने यही अप्रोच फॉलो की थी कि मैं उस पॉइंट पे दो मेथड से गया था, याद है वो बात। यस तो मैंने कहा अगर मैं इसको मान लूँ 1:के, सर आपने इसको 1:के क्यों माना, ये याद है क्यों माना, क्योंकि जब मैं इसको एफ पॉइंट को निकालने जाऊंगा तो ये के में जीरो मल्टीप्लाई देने का मेरा एक टर्म हट जाएगा। हाँ। अब ध्यान सुना, मेरे को जरा एफ पॉइंट बोलो क्या होगा, एफ पॉइंट क्या होगा, एफ पॉइंट, एफ पॉइंट बोलो। सी अपॉन के, सी वेक्टर अपॉन। के इंटू में जीरो वेक्टर प्लस 1 इंटू में सी वेक्टर डिवाइड बाई 1 + के होगा। यहाँ तक कोई हाँ, दर्द हो तो बोलो, तो क्या बन जाएगा, बोलो बोलो वन बोलो बोलो, के अपॉन वो सी अपॉन के हो जाएगा ना। डिवाइड बाई k+1 बन जाएगा। हाँ हाँ, के प्लस वन, सॉरी। यहाँ तक कोई भी दर्द होते बोलो। नहीं नहीं नहीं। अब सुनना, ध्यान से सुनना, फिर एक बात, फिर से एक बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं इस वाले पॉइंट, अच्छा मैं इस वाले से मैंने डील कर ली 1:के से, अब मैं इसी पॉइंट पे दोबारा दूसरी लाइन से जाऊंगा, तो मेरे पास दूसरी लाइन यहाँ पे पहुंचने वाली कौन सी है,
ये वाली ही तो है। कोई चौथी लाइन हो तो बताओ, तो मैं इसी सेम पॉइंट को अगेन दूसरे रेशियो से पहुंचूंगा। ये बात पकड़ में आ गई? यहां नहीं तक आई, नहीं आई, नहीं आई। नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं। मैंने कल वाला क्वेश्चन क्या बताया था, बस मेरे को कल वाला क्वेश्चन बता दो। उसमें मैंने ये मेरे पास भी था ऐसा पॉइंट, हाँ है ना, ये था मेरे पास, और मेरे पास ये वाला था, यही था ना। मेरे से इसने कौन सा यस सर, रेशियो यस मांगा सर। था? मेरे से इसने रेशियो मांगा था, कुछ पी क्यू आर करके दे रखा था, तो क्यू क्वेश्चन एम कहाँ था? कौन एम टी ऐसे कर मांगा था। अच्छा, मेरे पास जो उसने रेशियो मांगा था वो ये वाला मांगा था, लेमडा रेशियो 1, ये वाला, यस है सर, ना। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला था। लेकिन मैंने एम पॉइंट को 2 पॉइंट से निकाला था, एक इस वाले से निकाला था, फिर एक मैंने के रेशियो 1 माना था, ये माना था। मैं हाँ इस हाँ। पॉइंट को पहुंचने के लिए 2 रेशियो लेके चला था, फिर बाद में मैंने कंपेयर किया था। क्लियर है ये बात? सिमिलरली मेरे को अगर एफ पॉइंट पे डीलिंग चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे 2 से जाऊंगा। एक तो मैंने ले लिया, दूसरा मेरे पास वहां तक पहुंचने वाला पॉइंट कौन सा है? यही वाली लाइन तो है। अब मैं इस पॉइंट पर अगेन यस। रेशियो मानूंगा, ध्यान से सुनना, अगेन रेशियो मानूंगा। मैंने कहा सर ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम ए बाइसेक्ट एट ई, ई पे बाइसेक्ट करती है, तो ये मेरे पास 1:1 होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई ठीक है, डर ठीक है, नहीं? ठीक। ये मेरे पास ई पॉइंट। अच्छा, मैं अगर इस पॉइंट को लेके आऊं एफ बी को बाहर, या बी एफ को ऐसे बाहर लेके आऊं, तो मेरे पास एक ये लाइन बन जाएगी। क्लियर है? मेरे पास यहाँ कहीं बीच में ई पॉइंट है। ये मेरे को पता है कि अगर मेरे को ये रेशियो नहीं पता है ना, किस रेशियो में कट करता हूं, मैं इसको अगेन मान लूं, के रेशियो 1। ये बात, सॉरी सॉरी, के ना मान के अब की लैम्डा मानूं, तो मैंने इसको लैम्डा रेशियो 1 मान लूं। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से सुनना, मैंने कल लैम्डा रेशियो 1 माना मैंने। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को डीलिंग करवानी है एफ पॉइंट के लिए, मेरे को नोन पॉइंट है डी और ई ये वाले, तो मेरे को ये मेरे लिए एक्सटर्नल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यहाँ पर हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन लगेगा कि इंटरनल डिवीजन लगेगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन लगेगा। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ यस तक सर। कोई कर दो तो बोलो। नहीं है। पक्की बात है? श्योर हो इस बात पे? अच्छा, अगर ये मीडियन है तो मेरे पास, अगर ये वाली लाइन मीडियन है तो सामने वाली साइड की इक्वल में डिवाइड करती होगी। अगर मेरे पास एडी लाइन मीडियन है, मीडियन बोली है ना, अगर एडी लाइन मीडियन है तो सामने वाली बीसी को ये इक्वल डिवाइड करती होगी, मतलब 1:1 में डिवाइड करती होगी। हम्म, यहां तक कोई दर्द हो तो अगला बोलो। नहीं है। नहीं है? अगर ये 1:1 में डिवाइड करती होगी तो मेरे को, अगर मैं तुमसे, मेरे को डी वाले के कोऑर्डिनेट बोलो कितने आने वाले हैं। डी वाले के कोऑर्डिनेट बोलो। डी। 1 इंटू में सी प्लस 1 इंटू में डी हाँ, डिवाइड बाई 1+1 आएगा। बी। हाँ, मतलब बी। बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर वेक्टर डिवाइड बाय वन आ टू। जाएगा। मेरे को डी वेक्टर मिल गया, मेरे को ए वेक्टर मिल गया। कल को मैं अगर तुमसे ई वेक्टर मानूं तो क्या बोलोगे? ई वेक्टर हो जाएगा सर। 1 इंटू में बी प्लस सी बाई 2, सॉरी, हाँ 1 इंटू में बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, 1 2 b + c/2। प्लस का और 1 1 इंटू में 0 ई जीरो। डिवाइड बाई 2, मतलब b+c/4 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है, कोई नहीं है। तो मेरे को ई पॉइंट मिल गया। हाँ, मिल गया। अच्छा, मेरे को ई पॉइंट मिला कितना? b+c/4, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हाँ, बाई 4। अब बी पॉइंट कितना है? बी वेक्टर। मेरे को एफ पॉइंट के बारे में कमेंट्री करना है, तो एफ पॉइंट के बारे में कैसे निकालूं मैं? मेरे को लैम्डा रेशियो 1 चाहिए, तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे पास एफ पॉइंट एक्सटर्नल है, तो मैं कौन सा डिवीजन लगाऊंगा? एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ से मैं इसको फोल्ड से ओपन कर दूं तो ये मेरे पास यस बी सर। अब बन जाएगा, बीच में एफ आ जाएगा, यहाँ पे ई बन जाएगा, ये रेशियो लैम्डा बन गया, ये रेशियो -1 बन गया। ठीक है। मैंने कहा जब फोल्डिंग को ओपन करेंगे तो 1 - 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? b+c/2, यहाँ 4 यहाँ आ गया। बी वेक्टर मेरे पास कहाँ आ गया? ये आ गया। मेरे को बताओ ये एफ पॉइंट कितना आएगा? लेमडा इंटू में लेमडा बी प्लस में सी बी बाई प्लस फोर सी बाय 4। और वन, वो बी वेक्टर आ जाएगा माइनस प्लस में। वन इंटू में बी। वेक्टर बी डिवाइड वेक्टर। बाई लेमडा -1 आ लेमडा जाएगा। माइनस, हाँ लेमडा -1, ठीक है। इधर पे यहाँ लेमडा -1 की +1, माइनस होगा ना। m - n होता है। m - हाँ, n तो अरे लेमडा प्लस माइनस, हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
बेटा, जब मैंने क्यों रिवर्स सर? कर जब मैंने रिवर्स कर दिया है तो माइनस एन तो माइनस ही नहीं रहेगा ना। अरे हाँ, बात भी सही है। अरे m रेशियो n था, मैंने फोल्डिंग को ऊपर किया तो m और माइनस हाँ एन हाँ, लिया, तो समझ। तब मैंने इंटरनल लगाया था ना, याद यस करो। सर। हाँ तो ये हाँ लैम्डा हाँ माइनस हाँ। वन लैम्डा माइनस वन ही ठीक है। रहेगा। अच्छा अब ध्यान ठीक से, है। मेरे पास f वेक्टर यहाँ से आया एक, और f हम्म, वेक्टर यहाँ से आया, दो वेक्टर आ गए। हाँ, इक्वल इन कर दोनों दो। को मैं कंपेयर करूंगा, इक्वल करूंगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। यहाँ हम्म। से मैं वैल्यू निकालूंगा, यही मैंने कल अप्रोच फॉलो की थी। हाँ। तो यहाँ से f वेक्टर और f वेक्टर इक्वल आ गए, तो यहाँ से बोलो लेमडा टाइम्स b प्लस सी बाई फोर आएगा, माइनस बी। माइनस का b वेक्टर डिवाइड बाई लेमडा माइनस का वन आएगा। इसको में k वेक्टर बोलो, अगला के वेक्टर क्या है, c वेक्टर डिवाइड बाई सी k प्लस। वेक्टर के प्लस वन। अच्छा अब बच्चा भटक गया, कंपेयर करूं तो करूं कैसे, हम्म। करूं तो करूं कैसे। अच्छा ये मेरे पास सही है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर तो हो जाएगा ना अभी तो फिलहाल। तो कंपेयर हो अच्छा, जाएगा, तो मैंने कहा बी वाले को बी से कंपेयर करो, सी वाले को सी से कंपेयर करो, तो यहाँ से बताओ बी वेक्टर के मल्टीपल में कौन कौन आ रहा है। एक तो यहाँ से लेमडा बाई लेमडा फोर आ आ रहा रहा है। हाँ, है, लेमडा लेमडा बाई फोर। बाई फोर इंटू में वन बाई लेमडा माइनस वन आ रहा है, और माइनस वन बाई लेमडा माइनस वन आ रहा है, यही आ रहा है। प्लस का सी वेक्टर इंटू में लेमडा बाई फोर इंटू में लेमडा माइनस वन, यही ये आ रहा है। एक वर्ड से मेरे को समझाना, ये कैसे कर दिया? बेटा बी बी वेक्टर के मल्टीपल चाहिए ना, तो बी वेक्टर यहाँ से लेमडा बाई फोर आएगा डिवाइड बाई हाँ लेमडा ठीक है। माइनस वन आएगा, और एक ये भी तो हाँ। माइनस वन डिवाइड लेमडा माइनस वन आएगा। ओके 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 प्लस ओके। का सी वेक्टर इंटू में लेमडा बाई फोर इंटू में लेमडा माइनस वन आ जाएगा। इसको सिस्टम सी हाँ वेक्टर डिवाइड बाई के प्लस वन आया। यहाँ ठीक से है अगर मैं ठीक है। कंपेयर करूंगा तो लेमडा बाई फोर इंटू में लेमडा माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, और लेमडा बाई फोर वन बाई के लेमडा सी। माइनस वन आ गई। हाँ। अरे और एक यहाँ मिनट, से लेमडा लेमडा बाई बाई फोर फोर लेमडा इंटू में माइनस लेमडा वन माइनस वन की वैल्यू क्या इज आ गई, इक्वल टू वन वन बाई बाई लेमडा के प्लस माइनस। वन आ गई। ओके ठीक है। यहाँ अच्छा वन बाई लेमडा बाई फोर लेमडा माइनस वन की वैल्यू वन बाई के माइनस वन की इक्वल है। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से कुछ कमेंट्री कर पाओगे क्या। क्या हम एंटर करेंगे? अच्छा ध्यान से देखो तो लेमडा लेमडा कट गया, कट गया। लेमडा की वैल्यू फोर आ गई। हाँ भाई। अपन से रेशियो किसने मांगा है, के वाला मांगा, मतलब के ये की वैल्यू वाला निकालनी है। फोर यहाँ अपॉन डालोगे तो के फोर। मिल जाएगा, तो फोर बाई फोर फोर इंटू अपॉन मतलब लेमडा फोर माइनस का वन, माइनस वन। इसको में के प्लस वन, फोर से फोर कट गया, फोर माइनस वन इसको में के प्लस वन, तो थ्री इसको में के प्लस वन, मतलब के की वैल्यू टू आ की गई। वैल्यू दो आ गई। अगर के की वैल्यू टू आ गई तो मेरे को बताओ ये रेशियो वन रेशियो टू बन गया, बन गया। मतलब ए एफ रेशियो एफ सी क्या बन गया, वन रेशियो टू बन गया। हाँ, यही मांगा था क्या मेरे से, एसी मांगा था। तो आंसर क्या आया, वन रेशियो। ये बात पकड़ में आ गई। सुमंत को तो बाउंस मार गया होगा, मेरे को पक्का सर पता है। सर, ये तो एफसी का है ना, एसी मांगा है रेशियो में। ए एफ रेशियो एसी है। ए एफ रेशियो एसी, पूरा एसी। ए सी मांगा तो के प्लस वन कर दो, वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा आ जाएगा ना। थ्री आ जाएगा, वन रेशियो थ्री थ्री, आएगा, थ्री। है ना। मैंने ए एफ रेशियो एफ सी निकाला, तो तुम ए एफ रेशियो ए सी निकालोगे तो क्या आएगा, वन रेशियो। और कुछ छोटा तरीका नहीं है किसी करने का ऐसा तो? कोई मेथड ही नहीं, यही मेथड है। ये मेंस में आता है। आता तो है भाई, क्वेश्चन लेवल अच्छा है। ओए। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेक्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। अरे रुको रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, फिर से समझा देता हूँ इस बात को, इस क्वेश्चन को मैं अगेन समझा देता हूँ, फिर से हटा देता हूँ, ये बस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। अच्छा एक बार थोड़ा थोड़ा तो पकड़ में आया होगा, हाँ हाँ, वो थोड़ा तो आ थोड़ा गया। आया। अच्छा ये हाँ बात पकड़ में आ गई कि मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मैं उस पॉइंट का रेस्पॉन्डिंग दो से जाऊंगा, हाँ हाँ, ये तो ये पता है बात पकड़ सर। में आ गई। तुम अगर लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो वहां भी मैंने यही फॉलो की थी approach। अभी मैं एक और करवाऊंगा, वहां भी यही फॉलो करूंगा। क्लियर है, बस पकड़ के रखना इस बात को। हाँ मैं तो लिख भी नहीं रहा, मैं तो फोटो खींच ली हुई है इसकी। फिर से करवा रहा हूँ एक बार, फिर से पकड़ में आना चाहिए क्वेश्चन, पकड़ में आना, क्योंकि अप्रोच अगर पकड़ में आ गई ना तो लास्ट टाइम अप्रोच से ही तुम्हारा क्वेश्चन आधा हो जाएगा, है ना। ध्यान से सुनना, अब मैं फिर से बता रहा हूँ।
हाँ भाई क्लियर। अब सुनना ध्यान से, पढ़ते रहो क्वेश्चन को पहले। मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बना लिए अपन ने, बोलो यस बना ली, बना लो भाई बना लो। यस सर। फिर कह रहा है ए जो ए से अपन ने मीडियन करी, ए से अपन ने मीडियन डाली, डाल दी मीडियन। ये और मान ले कोई पॉइंट डी, अगर ये मीडियन है तो सामने वाली साइड को इक्वल डिवाइड करेगी, मतलब 1:1 बनेगा। मैंने कहा था कल, मैंने एक बात बताई कि जब भी मेरे पास रेशियो क्वेश्चन आए हमेशा एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेना, तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, ये बी वेक्टर मान ले, ये सी वेक्टर मान ले, यहाँ तक कोई दर्द है? तो बताओ डी पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? बी इंटू में 1 प्लस सी इंटू में 1 डिवाइड बाई 1+1, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक कोई है, दर्द नहीं है। है सुमंत? हाँ सर, यस सर। ये क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है सर। अच्छा फिर क्या बोला, ये बाइसेक्ट करता है एट ई पे, तो ए पे बाइसेक्ट करता है तो बी ई कोई होगी पॉइंट, ये मैं बी ई ले लूं, जो कि ए सी को बाइसेक्ट करता है एट एफ पे, ए सी को बाइसेक्ट करता है एफ पे, तो ये एफ ले लूं। तो ये मेरे पास 1:1 पे कट कर रहा है, ये बोल रहा है ना मीडियन को ई पे बाइसेक्ट करती है कौन, ए सी को जाने वाली लाइन, तो ये मेरे पास ई पॉइंट बनेगा। फिर ये बात पकड़ में आ गई यहाँ तक कि यहाँ ही नहीं पकड़ में आ रही बात? हाँ भाई। आ गई। अच्छा अगर अगर कल को मैं तुमको ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं तो कैसे निकालोगे? मेरे को ए वाला पता है 0 है, बी वाला डी वाला पता है b प्लस सी बाई 2 है, रेशियो पता है 1:1 है, तो कैसे निकालोगे ई पॉइंट कोऑर्डिनेट? 0 इंटू में बी प्लस जी, नहीं नहीं नहीं, 1 इंटू में बी प्लस सी बाई 2 आएगा, प्लस में 1 इंटू में 0 वेक्टर आएगा, डिवाइड बाई 1+1 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। अब मेरे से इसने मांगा ए एफ रेशियो ए सी, तो ध्यान से देखना कि मेरे पास ए एफ रेशियो ए सी है, मेन सेंटर इसमें एफ वाला है, तो मैं रेशियो मांगूंगा लेमडा रेशियो 1 मान लूं। कोई दर्द है? मैंने कहा था कि जब भी मेरे को रेशियो मांगा जाए और रेशियो गिवन ना हो तो हमेशा लेमडा रेशियो 1 मानना है। ये मालूम चली बात? तो मेरे को अब एक बात बताओ, मैंने कल एक बात बताई थी, अगर मेरे को करस्पॉन्डिंग, इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है तो मैं इस पर दो अप्रोच से जाऊंगा, इसकी वैल्यू मैं दो मेथड से निकालूंगा। मैंने क्या बोला? इसकी वैल्यू मैं दो मेथड से निकालूंगा। पहली मेथड से मैंने क्या निकाला, ध्यान से सुनना। मैंने कहा पहले मेथड से अगर मैं निकालता हूँ एफ की वैल्यू, तो मेरे पास रेशियो पता है लेमडा रेशियो 1 है, तो लेमडा इंटू में सी वेक्टर आएगा, प्लस में 1 इंटू में 0 वेक्टर आएगा, डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। यस सर। क्लियर है? हाँ हाँ, बोलो। यहाँ क्लियर है सर। तक? अच्छा अब कोई, अगर कोई समझदार बालक होगा ना तो लेमडा रेशियो 1 न मानने के 1 रेशियो लेमडा मानेगा। क्यों मानेगा 1 रेशियो लेमडा? क्योंकि जैसे ही 1 रेशियो लेमडा मानेगा तो लेमडा इंटू 0 बनेगा, 1 इंटू में सी वेक्टर बनेगा, तो ये ऊपर वाला लेमडा का पत्ता कट जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये क्लियर हुआ? अब ऐसा बन जाएगा, तो ये मेरे पास सी वेक्टर डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ये मैंने एक अप्रोच से एफ की वैल्यू निकाली, अब मैं दूसरे अप्रोच से फिर से एफ की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे को पता है कि अगेन मैं इसकी रेशियो के रेशियो 1 मान लूं। यहाँ तक कोई दर्द है? सर अगेन मैं सर, हाँ बोलो। सर ये ऊपर एफ को 1 इंटू सी एक क्यों लिखते हैं, ये तो डिलीट कर सकते हैं ना आप केवल अगर सिर्फ। सर ये येलो पॉइंट को लिखा है ना हाँ हाँ राइट साइड से, हाँ, केवल एफ इक्वल सी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 वही लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड को डिलीट कर सकते हैं आपको। फिर से बोलना एक बार। सर आपने रेशियो को 1:लैम्डा लिख लिया है ना, हाँ तो पहला वाला डिलीट हो जाएगा, मतलब वो रेशियो 1 इंटू सी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू 0 वेक्टर, हाँ, ये तो डिलीट हो जाएगा ना। वही तो लिखा है सी वेक्टर डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, हाँ हाँ यही तो लिखा है। हाँ। अच्छा मेरे पास एफ वेक्टर की वैल्यू मिल गई, मैं अगेन दूसरे मेथड से फिर से एफ की वैल्यू निकालूंगा। अप्रोच यही तो है, फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू with two methods. Step second, then compare.
यही तो कल बताया था, ध्यान से सुनना। तो मैं एक एफ की वैल्यू यहाँ से निकाली, दूसरे एफ की वैल्यू इसी लाइन से तो निकाल पाऊंगा, क्योंकि यही लाइन एक जा रही है जो उसको मीटअप कर रही है। तो मैंने कहा k/1 मान लो इसका लैम्डा। तो मैंने कहा मेरे को ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस लाइन को मैं बाहर लेकर आता हूँ, तो मेरे पास ये बी है, ये ई है, ये बी है और ये एफ है। यही है ना सिनेरियो, यही बन रहा है। एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, ई पॉइंट का मेरे को पता है b+c/4 है, और मेरे को बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बी वेक्टर है। मैंने रेशियो माना है k/1, यही हाँ। माना है। तो मैं अपन ने कल बताया था कि जब भी अपन एक्सटर्नल डिवीजन लगाएंगे सर, अपन को मालूम कैसे चला कि यहाँ एक्सटर्नल ही लगने वाला है, क्योंकि बेटा जो डिमांडिंग पॉइंट है वो बाहर बैठा है, गिवन पॉइंट दोनों अंदर बैठे हैं, ये मालूम चली। सही है सर। तो यहाँ एक्सटर्नल ही तो लगाऊंगा, क्लियर है। हाँ यहाँ से बताओ भैया क्या करें अगला दांव। अगला दांव यही तो होगा, इसको ओपन कर दो। कैसे? अगर नहीं ओपन करना है सीधा फॉर्मूला याद कर लो, अपन ने तो ओपन वाला सीखा, तो यहाँ पर ओपन लगाएंगे। तो ये बी वेक्टर है, यहाँ पे ई वेक्टर है, ये हाँ वैल्यू कितनी है। अच्छा जब ई को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर बी पहुंच जाएगा, तो ये b+c/4 बन जाएगा, और ये 1 की जगह पर -1 आ जाएगा, और ये लैम्डा बन जाएगा। ये कल मैंने अप्रोच बताई थी, क्लियर है। अरे अरे नहीं क्लियर है ये बात। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये m/n में डिवाइड करता है तो अपन ने क्या फार्मूला बताया था, इसको ओपन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पहुंच जाएगा, n की जगह पर -n पहुंच जाएगा, और m की जगह पर m ही रहेगा। अब फार्मूला लगा दो इंटरनल वाला, क्या लगेगा, सी वेक्टर के लिए m इंटू में बी वेक्टर माइनस का n इंटू में ए वेक्टर डिवाइड बाई m माइनस का, यही बताया था, है ना। ये होता है क्लास में करने से। ओके सर, गॉट इट। क्लास की होती तो आगे का टाइम नहीं जा रहा होता। तो यहाँ से मेरे पास f की वैल्यू क्या निकालोगे, लेमडा इंटू में b+c/4 आएगा, हाँ माइनस का 1 इंटू में बी वेक्टर आएगा, डिवाइड बाई लेमडा प्लस -1 आ जाएगा। कोई दर्द है? यहाँ से यस सर। एफ वेक्टर आया, यहाँ से एफ वेक्टर आया, दोनों के इक्वल करेंगे। हाँ तो इक्वल करोगे तो क्या आएगा, इसके इक्वल करोगे तो कितना करोगे, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 4 लेमडा -1 और माइनस का 4 बी वेक्टर, यही आएगा। एलसीएम ले लिया मैंने, 4 का मल्टीप्लाई इधर करा दिया, नीचे 4 आया, लेमडा -1 आ गया। हाँ ओके सर। हाँ कोई दर्द है? ना सर। सॉरी लेमडा क्यों माना अपन ने, लेमडा ऊपर ही माना, के यहाँ भी माना, तो एक को के माना है ना अपन ने, तो ये के आएगा, ये भी के ही आएगा, ये भी के ही आएगा, क्लियर है। तो ये भी के ही आएगा, ये भी के ही आएगा। ये क्लियर है, के क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ भी लैम्डा ही आ रहा है ना। हाँ हाँ अपन ने के रेशियो, तो यहाँ से जब अच्छा कंपेयर कैसे करोगे, बी वेक्टर का कंपेरिजन बी वेक्टर के साथ होगा, सी वेक्टर का कंपेरिजन सी वेक्टर के साथ होगा, बात पकड़ में आ गई। तो सी वेक्टर डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, यही है ना, इक्वल्स टू में यहाँ से बी वेक्टर के मल्टीपल बोलो क्या क्या आ रहे हैं, एक यहाँ से के आएगा डिवाइड बाई 4 टाइम्स k-1, यही आ रहा है। फिर माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 इंटू में k-1 आ रहा है, इतना ही तो आ रहा है यहाँ से। अरे बोलो, यहाँ से b वेक्टर का मल्टीपल में कितना आएगा, k डिवाइड बाई 4 अपॉन k-1, यहाँ से -4 डिवाइड बाई 4 इंटू में k-1, प्लस का c वेक्टर का मल्टीपल कितना आ रहा है, k डिवाइड बाई 4 ऑफ k-1 आ रहा है। ये अच्छा मेरे को बताओ, इस वाली साइड में बी वेक्टर है ही नहीं, जीरो होगा, तो इस वाले का बी का वेक्टर कितना होगा, जीरो बनेगा ये जाके। तो के डिवाइड बाई 4 ऑफ k-1 माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ k-1, यही बन जाएगा इस क्वेश्चन में जीरो। एंड के वेक्टर के अपॉन में 4 ऑफ k-1 इक्वल आएगा 1 बाई लेमडा माइनस प्लस 1 के। क्लियर हो गई बात। यस सर। यहाँ से k-1 कट जाएगा, k की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ k की वैल्यू 4 डाल देना तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिलते ही अपन रेशियो निकाल लेंगे। बात पकड़ में आ गई। हाँ अब क्लियर है, अगला क्वेश्चन करोगे और समझ में आ जाएगा। OABC इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, पैरेललोग्राम, क्लियर है।
where OC is diagonal. If D is midpoint of OA, then find BP ratio PD, where P is point of intersection of। हाँ भाई, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है। पहले क्वेश्चन की डायग्राम बनाते। ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम बना ले। ओ बी सी एक पैरेललोग्राम ये बना लिया मैंने। यहाँ पर कोई दर्द है? ये ओ ए ले ले, ये ए ले ले, ये बी ले ले, ये सी ले ले, कोई दर्द नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, फिर बोल रहा है क्या, ओ सी मेरी डायगोनल है। अच्छा, अगर ओ सी को डायगोनल होना है मतलब सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्लियर है? तो सी को यहाँ बैठाएंगे तो बी यहाँ बैठे। क्लियर है? मैंने ये बना लिया पैरेललोग्राम। हाँ अब मेरे पास ओसी मेरी डायगोनल है, तो ओसी डायगोनल ले लें। वन स्टेप बाय स्टेप डील कर रहे हैं अपन। अच्छा, डी मेरा मिड पॉइंट है किसका? ओए का। तो ओए का मिड पॉइंट डी ले लें यहाँ पे। अगर ये डी है तो ये 1:1 में कट करेगा। ये बात चली बात, अगर मिड पॉइंट है तो। हाँ सर। क्लियर? मिड पॉइंट है तो 1:1 में कट करेगा। अच्छा, मैंने तुमसे एक कल बात बताई कि जब भी मेरे पास ओ को ओरिजिन मान लें तो ये मेरे पास 0 वेक्टर हो गया, ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया, ये मेरे पास सी वेक्टर हो गया, ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया। बात पता चली? क्लियर है? सी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। क्लियर? मुद्दे की बात क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगला दो क्या खेला अगले इसने, फाइंड बीपी रेशियो पीडी। पी कहाँ पे है? पी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? ओसी और बीडी का। ओसी और बीडी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो बीडी मेरे पास ये बनेगी। क्लियर है? ये वाला पॉइंट इसने पी बोला है। ये क्लियर हुई बात? इसने मांगा क्या? बीपी रेशियो पीडी मांगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन से जरा ये सोच के बताओ कि अपन इसकी अप्रोच क्या रखने वाले हैं। इस पी के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू निकालूंगा पी की मैं अलग अलग मेथड से। हाँ क्लियर है? पहली वाली वैल्यूज कहाँ से निकाल पाऊंगा मैं? इसमें कुछ मानूंगा रेशियो लैम्डा रेशियो 1, और दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? इसको मानूंगा के रेशियो 1। बात पकड़ में आ गई? इसी दो मेथड से निकाल पाऊंगा। अभी पिक्चर नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। अब मैं पहले वाले, अच्छा मेरे को बी के पॉइंट बोलो कितना आएगा? 0 इंटू में 1 प्लस ए इंटू में 1, तो ए वेक्टर बाई 2 आ जाएगा। डी पॉइंट मिल गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर डी पॉइंट मिल गया तो मेरे को बताओ पी पॉइंट कितना आएगा? लैम्डा इंटू में ए वेक्टर बाई 2 आएगा, प्लस में 1 इंटू में बी वेक्टर डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? ए वेक्टर इंटू में लैम्डा बाई 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस का बी वेक्टर डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। यहाँ तक कोई दर्द? ये अपन ने एक अप्रोच से वैल्यू निकाली। दूसरे अप्रोच से निकालूंगा कैसे? इस वाले से निकालूंगा। इस वाले से निकालने के लिए जरा कोई समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा? के रेशियो 1 न मान के 1 रेशियो के मानेगा, क्योंकि के इंटू 0 बन जाएगा, फिर तो वो 0 बन जाएगा। अपन है समझदार तो मान लेते 1 रेशियो के। क्लियर है? तो 1 रेशियो के जब मानूंगा तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी? के इंटू में 0 वेक्टर आएगी, प्लस 1 इंटू में सी वेक्टर आएगी, डिवाइड बाई के प्लस 1 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? क्लियर है ये बात? तो यहाँ से 2 पी की वैल्यू आ गई। सर हाँ बोलो। आपने पिछले वाले एग्जांपल में मेथड 2 में बताया था जो भी लाइन वो टच करती है मतलब वो एफ पॉइंट को। इस पे 2 ही लाइन तो आ रही हैं, एक ये वाली
एक ये वाली, इन्हीं दोनों पे तो डीलिंग करेंगे। ओके सर, गॉट इट। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। अच्छा अब बताओ अगला दांव क्या होगा, इन दोनों को इक्वल कर दें। हाँ। इक्वल ग्रुप में क्या आएगा, ए वेक्टर लेमडा बाई 2 इंटू में लेमडा प्लस 1 आएगा, प्लस का बी वेक्टर डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1 आएगा, इसको टू में सी वेक्टर डिवाइड बाई के प्लस 1 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? क्लियर। अच्छा एक बात ये आ गई कि यहाँ सर कंपेयर करें तो करें कैसे। मैंने कहा कल अपन ने एक बात बताई थी कि पैरेललोग्राम में एक कंडीशन होल्ड होती है। मेरे पास ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो मिड पॉइंट से जो डायगोनल आता है वो क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है। ये मेरा सी वेक्टर गिवन है, तो सी वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ से मैं इक्वेट कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई के प्लस 1 प्लस का बी वेक्टर डिवाइड बाई के प्लस 1। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ से लेमडा बाई 2 टाइम्स लेमडा प्लस 1 इसको स्टेम में 1 बाई लेमडा प्लस 1 आ गया। यहाँ से 1 बाई लेमडा प्लस 1 इसको स्टेम में 1 बाई के प्लस 1 आ गया, सॉरी ये के प्लस 1। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से लेमडा प्लस 1 के प्लस 1 के इक्वल है, तो यहाँ से लेमडा प्लस 1 और के प्लस 1 कट जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। लेमडा की वैल्यू 2 आते ही मेरे को यही तो मांगा था, लेमडा की वैल्यू अगर 2 मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेमडा रेशियो 1 इसको में 2:1 बन गया। मतलब बीपी रेशियो पीडी कितना आ गया, 2:1 आ गया। लेकिन मेरे से तो ये मांगा नहीं था, मेरे से तो मांगा था यही मांगा था ना। तो आंसर कितना आया, 2:1 ही आया। क्लियर है? अब क्लियर हो गई बात, अब क्लियर हो गई बात। यस सर।